नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना सोनू एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में हस्तशिल्प कला का जो टॉपिक था उसमें कपड़े पर प्रिंट यानी कि छपाई पर चर्चा की थी। इसी टॉपिक का जो अगला पार्ट है वो है कपड़े पर रंगाई। कपड़े पर रंगाई। देखिए दोस्तों, कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ाना क्या कहलाता है? रंगाई। सीधी सी बात है कि कपड़े को रंगा जाता है, यानी कि कपड़े पर विभिन्न प्रकार के लाल, पीला, हरा इन रंगों को चढ़ाया जाता है, कपड़े को इन रंगों में रंगा जाता है। वो हस्तशिल्प क्या कहलाती है? रंगाई। अब देखिए यहां पर कपड़े पर रंग चढ़ाने वाले जो मुसलमान कारीगर हैं, क्या कहलाते हैं? रंगरेज। ध्यान देखना, कपड़े पर रंग चढ़ाने वाले मुसलमान कारीगरों को क्या कहते हैं? रंगरेज। हिंदू कारीगरों को कपड़े पर रंग चढ़ाने वाले हिंदू कारीगर क्या कहलाते हैं? रंगारा। तो कपड़े पर रंग चढ़ाने वाले हिंदू कारीगर रंगारा कहलाते हैं। और नील के रंग से कपड़े को रंगने वाले जो कारीगर हैं वो कहलाते हैं नीलकर। तो पुनः देखिए, कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ाना ही रंगाई कहलाती है। कपड़े पर रंग चढ़ाने वाले मुसलमान कारीगर क्या कहलाते हैं? रंगरेज कहलाते हैं। और कपड़े पर रंग चढ़ाने वाले हिंदू कारीगर क्या कहलाते हैं? रंगारा कहलाते हैं। और नील के रंग से कपड़े को रंगने वाले क्या कहलाते हैं? नीलगर कहलाते हैं। अब कपड़े पर रंगाई में सबसे पहले लेते हैं हम बंधेज। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखना बंधेज क्या है। तो देखिए, बंधेज कपड़े को रंगने की एक तकनीक है। कपड़े को रंगने की एक तकनीक है। अब बंधेज में क्या होता है कि कपड़े को मनचाही डिजाइन में बांध करके, फोल्ड कर करके उसको बांध लेते हैं और उसके ऊपर बाद में उस पर रंग चढ़ाते हैं। और धीरे धीरे वो रंग, जैसा रंग चढ़ाते हैं वो धीरे धीरे उस पर जाता है। और 15-20 दिन में सूखने के बाद में फिर कपड़े को हम खोल लेते हैं। तो हमने जो डिजाइन बनाई, उन डिजाइन में कौन सा रंग हमने डाला वो खुल करके हम कपड़े के सामने आ जाता है। यही बंधेज कहलाता है। तो बंधेज में कपड़े को मनचाही डिजाइनों में बांधकर, कपड़े को मनचाही डिजाइनों में बांधकर उस पर रंग चढ़ाया जाता है। ये तकनीक ही बंधेज कहलाती है। दोबारा देखिए, बंधेज कपड़े को रंगने की एक तकनीक होती है। इस तकनीक में कपड़े को मनचाही डिजाइन, जो डिजाइन आप बांध देना चाहते हैं, मनचाही डिजाइनों में
बांध कर फिर उस पर रंग चढ़ाया जाता है और खोलने पर वो डिजाइन आपके सामने आ जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बंधेज कहते हैं। बंधेज का कार्य करने वाले जो कारीगर होते हैं उन कारीगरों को चड़वा या बंधारा कहते हैं। तो कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ाना ही रंगाई का कार्य होता है। मुसलमान कारीगर रंगरेज कहलाते हैं, हिंदू कारीगर रंगारा कहलाते हैं, और नील के रंग से कपड़े को रंगने वाले क्या कहलाते हैं? नीलगर। और हमने रंगाई में सबसे पहले लिया हमने बंधेज को लिया। तो बंधेज कपड़े को रंगने की एक तकनीक होती है और इस तकनीक में कपड़े को मनचाही जो डिजाइन आप चाहते हैं मनचाही डिजाइन में बांध करके उस पर फिर रंग चढ़ाया जाता है। खोलने के ऊपर वो डिजाइन आपके सामने आ जाती है, वही बंधेज कहलाता है। और बंधेज का कार्य करने वाले जो कारीगर होते हैं वो चड़वा या बंधारा कहलाते हैं। बंधेज का सर्वप्रथम उल्लेख बंधेज का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए दोस्तों, बंधेज का सबसे पहले उल्लेख बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित्र में मिलता है। और दोस्तों, बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इनकी एक और कृति है कादंबरी। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि बंधेज का सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो किस में मिलता है? बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित्र में। और बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। बंधेज कला मुख्य रूप से मुल्तान की कला थी, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो बंधेज मुख्य रूप से मुल्तान की कला थी और मुल्तान से इस कला को सर्वप्रथम मारवाड़ लाया गया। और राजस्थान में बंधेज की जो नींव रखी, बंधेज के काम की जो नींव रखी सबसे पहले, वो सिक्कर के दो भाई थे, फूलभट्ट और बाघभट्ट। फूलभट्ट और बाघभट्ट, इनको भाटी भी कहते हैं। तो दोबारा देखिए, बंधेज का सबसे पहले उल्लेख बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित्र में मिलता है। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बंधेज कला मूल रूप से मुल्तान की कला है। मुल्तान से इसको मारवाड़ लाया गया और राजस्थान में बंधेज की नींव सिक्कर के दो भाई फूलभट्ट और बाघभट्ट ने रखी थी। बंधेज कला को बांधो एवं रंगो नाम से भी जाना जाता है। बांधो एवं रंगो नाम से भी जाना जाता है। बंधेज की सबसे बड़ी मंडी, ध्यान देना क्वेश्चन आया हुआ है, बंधेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है। लेकिन बंधेज का
बंधेज का सर्वाधिक कार्य चूरू के सुजानगढ़ में होता है। जोधपुर की बंधेज की साड़ियां और ओढ़नी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शेखावाटी और मारवाड़ का बंधेज सर्वोत्तम और बारीक होता है। पुनः देखिए, बंधेज का सबसे पहले उल्लेख बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित्र में होता है, मिला है। ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बंधेज कला मूल रूप से मुल्तान की है। मुल्तान से इसको मारवाड़ लाया गया। बंधेज की नींव सिक्कर के दो भाई फूल भट्ट और बाघ भट्ट ने रखी थी। बंधेज कला को बांधों एवं रंगों के नाम से भी जाना जाता है। बंधेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है, लेकिन बंधेज का सर्वाधिक कार्य चूरू जिले के सुजानगढ़ में होता है। ये क्वेश्चन भी आ गया कि बंधेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है, तो बंधेज का सबसे ज्यादा कार्य कहाँ होता है? चूरू के सुजानगढ़ में। और जोधपुर की बंधेज की साड़ियां और ओढ़नियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शेखावाटी और मारवाड़ का बंधेज पूरे राजस्थान में सर्वोत्तम और बारीक होता है। अब सबसे पहले लेते हैं पोमचा। पोमचा देखिए, ध्यान से देखना। आप सब लोग यदि ध्यान से देखोगे, समझोगे तो समझ में जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे समाज में, हमारे परिवार में महिलाओं के द्वारा ये सब चीजें काम में ली जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में आएगा। पोमचे का पहला जो पॉइंट है वो है, ये बंधेज का एक प्रकार है। सबसे पहली बात, पोमचा बंधेज का ही एक प्रकार है। दूसरा पॉइंट है, यह एक प्रकार की ओढ़नी होती है। तो पोमचा क्या है? ओढ़नी। अब देखिए पोमचा होता क्या है, ध्यान से देखना। राजस्थान में जच्चा के लिए, जच्चा कौन होती है? जो नया शिशु जन्म लेता है उसकी मां। राजस्थान में जच्चा के लिए उसके पीहर पक्ष की ओर से आने वाले पीले और लाल रंग की बंधेज की ओढ़नी पोमचा कहलाती है। पोमचा की विशेषता होती है कि पोमचा का जो पल्ला होता है चारों ओर का, वो कोरा होता है, उसका रंग लाल होता है, लेकिन बीच में गोल गोल गुलाबी फूल होते हैं। बंधेज वंशवृद्धि का प्रतीक, पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक माना गया है। अब देखिए, जच्चा के लिए उसके पीहर पक्ष की ओर से, ध्यान से देखना, उसके पीहर पक्ष की ओर से आने वाली, पीहर पक्ष की ओर से आने वाली पीले और लाल रंग के बंधेज की ओढ़नी
पोमचा कहलाती है। दोबारा देखिए, जच्चा के लिए, जो नया शिष्य उसकी मां के लिए हो रही, जच्चा के लिए उसके पीहर पक्ष से, यानी कि उनकी ननिहाल से, मां की ओर से, उसके पीहर पक्ष की ओर से आने वाली पीले और लाल रंग के बंधेज की ओढ़नी पोमचा कहलाती है। ठीक है, इसकी दो विशेषताएं हैं। पोमचा का चारों ओर का जो किनारा होता है, जिसे हम पल्ला कहते हैं, पोमचा का किनारा चारों ओर का जो पल्ला वो कोरा होता है और उसका रंग लाल होता है। यानी कि उसमें कोई कढ़ाई या बंधेज या डिजाइन नहीं होती है। जो चारों ओर का जो पल्ला होता है वो लाल रंग का होगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई कढ़ाई नहीं होगी। पोमचा किनारा पल्ला कोरा होता है, उसका रंग लाल होता है। दूसरी विशेषता है, पोमचे के बीच में लाल रंग के गोल गोल फूल होते हैं। पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक होता है। दोबारा देखिए, पोमचा बंधेज का एक प्रकार होता है। पहली बात, यह एक प्रकार की ओढ़नी होती है। और कब ओढ़ी जाती है? जच्चा के लिए आती है। जब वो कुआं पूजन करने जाती है तो उसी पोमचा ओढ़नी को ओढ़ के जाती है। जच्चा के लिए उसके पीहर पक्ष की ओर से आने वाली पीले और लाल रंग, देखिए लाल रंग देखना, पीला और लाल, मुख्य रंग होता है पीला, पीले और लाल रंग के बंधेज की जो ओढ़नी होती है वही पोमचा कहलाती है। पोमचा की दो विशेषताएं होती है। पोमचा का जो किनारा या पल्ला होता है वो कोरा होता है, कोई कशीदाकारी, कोई डिजाइन नहीं होती है, और उसका रंग लाल होता है किनारे का। इसके बीच में लाल रंग के गोल फूल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पोमचा है, अब ये जो किनारा है ये, इसमें ये लाल रंग का होगा, लेकिन इसमें कोई डिजाइन नहीं होगी। और ये जो बीच है इसमें लाल रंग के गोल गोल फूल होंगे। वो कैसे फूल हो सकते हैं? जैसे इस तरह की। और ये वंशवृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक है, देखिए पोमचा दो प्रकार का होता है। एक होता है लाल पीला पोमचा, दूसरा होता है लाल गुलाबी पोमचा। तो दोस्तों देखिए, पीला जो पोमचा है, पीला पोमचा, ये लड़के के जन्म पर ओढ़ा जाता है, और गुलाबी जो पोमचा होता है ये लड़के के जन्म पर। लड़की के जन्म होने पर चचा के पीहर से ये पोमचा आता है, लाल गुलाबी पोमचा, और जच्चा इसी को ओढ़ करके अपना पूजन करती है। और यदि लड़का होता है तो लाल पीला पोमचा आता है,
उसको पहन करके वो जलवा पूजन करते, कुआ पूजन। अब देखिए यहां देखिए आप, पोंचे के जो मुख्य रंग है इसकी बात हो रही है। पोंचे की मुख्य रंग तो पीला है, इसके अलावा लाल, ये पोंचे के प्रमुख रंग माने गए हैं। अब यहां देखिए एक है पाटोदा के बंधेज का लुगड़ा। ध्यान से देखना, पाटोदा के बंधेज का लुगड़ा। इसमें देखिए ये पोमचा का ही एक रूप है। पाटोदा के बंधेज का लुगड़ा ये नाम है, ये पोमचा का ही एक रूप है। इसे शेखावाटी में जाट महिलाएं ओढ़ती हैं। तीसरी बात, पाटोदा के बंधेज का जो लुगड़ा है इसके जो प्रमुख केंद्र हैं मुकुंदगढ़, ये झुंझुनू में है, और दूसरा इसका केंद्र है लक्ष्मणगढ़, ये सीकर में है, और ये झुंझुनू में। तो पाटोदा की बंधेज का लुगड़ा ये पोमचा का ही एक रूप है, और शेखावाटी में जाट महिलाएं इसे ओढ़ती हैं। यानी कि पोमचा ही है एक प्रकार का, लेकिन इसका नाम ही दे दिया। पाटोदा की बंधेज का जो लुगड़े के छपने के जो प्रमुख केंद्र हैं वो है एक तो मुकुंदगढ़ झुंझुनू, और एक है लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो पोमचे के दो प्रकार हैं, लाल पीला पोमचा, ये लड़की के जन्म पर ओढ़ा जाता है। लाल गुलाबी पोमचा, ये लड़की के जन्म पर ओढ़ा जाता है। पोमचा का जो मुख्य रंग होता है वो पीला और लाल होता है। एक है पाटोदा की बंधेज का लुगड़ा, ये भी पोमचा का ही एक रूप है। शेखावाटी में जाट महिलाएं इस पोमचा को ओढ़ती हैं, और पाटोदा की बंधेज के लुगड़े का जो छपाई का प्रमुख केंद्र है वो एक तो मुकुंदगढ़ है, और मुकुंदगढ़ किस जिले में? झुंझुनू में। दूसरा केंद्र है लक्ष्मणगढ़ सीकर में। एक आता है चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा क्या है? ये काले रंग का होता है। ध्यान से देखना, आया वो क्वेश्चन है। चीड़ का पोमचा काले रंग का होता है, और इसमें इसे हाड़ौती क्षेत्र में और मुख्य रूप से कोटा में, हाड़ौती क्षेत्र में पूरे में, और मुख्य रूप से यदि आती बात कोटा में, विधवा महिलाएं इस पोमचे को ओढ़ती हैं। क्वेश्चन आ गया कि चीड़ का पोमचा का रंग कैसा होता है? काला रंग होता है। चीड़ का पोमचा कहाँ लोकप्रिय है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में भी किस जिले में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? कोटा जिले में। और इस पोमचे को कौन सी महिलाएं ओढ़ती हैं? सधवा या विधवा महिलाएं। तो चीड़ का पोमचा जो काले रंग का होता है हाड़ौती क्षेत्र में लोकप्रिय है, मुख्य रूप से कोटा में इसे विधवा महिलाएं ओढ़ती हैं। देखिए नोट देखिए आप, यदि बात करें कि पोमचा राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, तो पोमचा राजस्थान के शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान में लोकप्रिय है। और यदि जिले की बात आती है तो पोमचा सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहां है? तो जयपुर का पोमचा बहुत लोकप्रिय है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में
सर्वाधिक लोकप्रिय पोमचा सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ का है? जयपुर का। जयपुर में इसको ओढ़ते हैं। और यदि क्षेत्र की बात आती है तो शेखावाटी, और ये पूर्वी राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ की महिलाएं इसको ओढ़ती हैं, इस ओढ़नी को। और जिले की बात आती है तो जयपुर का पोमचा बहुत ही लोकप्रिय है। पोमचे की बात लेते हैं हम लहरिया। भाई पहली बात, ये भी बंधेज का एक प्रकार है, बंधेज का प्रकार है। ये भी एक प्रकार की ओढ़नी है। ये पोमचा और लहरिया में दोनों में सामान्य बात है। अब लहरिया क्या होता है? देखिए, कपड़े को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधकर उस पर रंग चढ़ाने से उसमें लहरदार धारियां आ जाती हैं। वही कपड़ा या आकृति क्या कहलाता है? लहरिया कहलाता है। जैसे कपड़े को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधकर रंग चढ़ाने से उसमें लहरदार धारियां बन जाती हैं। ये लहरदार धारियां वाला कपड़ा ही क्या कहलाता है? लहरिया कहलाता है। तो पहली बात, बंधेज का एक प्रकार है लहरिया भी। ये भी एक प्रकार की ओढ़नी है। और ये क्या होता है? कपड़े को एक सिरे से, जैसे ये सिरा है और ये इसको ऐसे मोड़कर बांध कर इस पर रंग चढ़ाया जाता है तो उसमें लहरदार धारियां बन जाती हैं। कैसे? जैसे ऐसे देखिए, इस तरह की लहरदार धारियां बन जाती हैं। और ये लहरदार धारियां क्या कहलाता है? लहरिया कहलाता है। आगे देखिए, लहरिया एकरंगा, दो रंगा, तीन रंगा, पंचरंगा और सतरंगा होता है। एक रंग का भी होता है, दो रंग का भी होता है, तीन रंग का भी होता है और पंचरंगा भी होता है और सतरंगा भी। लेकिन सबसे लोकप्रिय जो है लहरिया, सबसे लोकप्रिय लहरिया कौन सा है? पंचरंगा। विवाहित महिलाएं, ध्यान से देखना, विवाहित महिलाएं श्रावण के महीने में तीज, श्रावण शुक्ला 3 को आती है, छोटी तीज। विवाहित महिलाएं श्रावण के महीने में तीज के त्योहार पर जो ओढ़नी ओढ़ती हैं उसे क्या कहते हैं? लहरिया कहते हैं। दोबारा देखिए, लहरिया बंधेज का एक प्रकार होता है। लहरिया भी पोमचा की भांति एक ओढ़नी होती है। होता क्या है? कपड़े को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांध कर जब उस पर रंग चढ़ाया जाता है तो खोलने पर उसमें लहरदार धारियां बन जाती हैं। वह लहरदार धारियां क्या कहलाता है? लहरिया कहलाता है। अब लहरिया कितने प्रकार का हो सकता है? एक रंग का भी होता है, दो रंगा भी होता है, तीन रंगा भी होता है, पंचरंगा भी होता है और सतरंगा भी। लेकिन सबसे लोकप्रिय कौन सा होता है? पंचरंगा लहरिया। विवाहित महिलाएं
श्रावण के महीने में तीज के त्योहार पर जो लहरदार ओढ़नी ओढ़ती हैं, लहरदार ओढ़नी ओढ़ती हैं, वही ओढ़नी क्या कहलाती है? लहरिया कहलाती है। और लहरिया में सबसे लोकप्रिय कौन सा है? पंचरंगा लहरिया। लहरिया में 5 रंग होते हैं। अभी मैंने बताया कितने रंग होते हैं? 5 रंग। कौन कौन से होते हैं वो? लाल, गुलाबी, पीला, नीला और हरा। तो मैंने भी 5 रंग का ही लहरिया बताया था आपको। तो लहरिया में 5 रंग होते हैं, लाल, गुलाबी, पीला, नीला और हरा। और सबसे लोकप्रिय कौन सा होता है? पंचरंगा। लहरिया के प्रकार, जालदार, पंचलड़, फोनीदार, खत, पाटनी और नगीना। ये सारे क्या हैं? ये लहरिये के प्रकार हैं। अब बात आती है, देखिए बहुत ही क्वेश्चन आया हुआ है कि राजशाही और समुद्री लहरिया कहां के लोकप्रिय हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि राजशाही लहरिया और समुद्री लहरिया कहां के लोकप्रिय लहरिये हैं। तो आपका उत्तर होगा ये दोनों ही जयपुर के लोकप्रिय लहरिये हैं। जिस प्रकार से पोमचा जयपुर का पूरे राजस्थान में लोकप्रिय है, उसी प्रकार से लहरिया भी जयपुर का ही लोकप्रिय है। पोमचा और लहरिया दोनों ही जयपुर के लोकप्रिय है। तो दोबारा देखिए, लहरिये में 5 रंग होते हैं, लाल, गुलाबी, पीला, नीला और हरा। लहरिये के प्रकार है जालदार, पंचलड़, फोनीदार, खत, पाटनी, नगीना। ये सभी लहरिये के प्रकार हैं। लेकिन राजशाही और समुद्री लहरिया बहुत ही प्रसिद्ध लहरिया हैं और ये दोनों ही जयपुर के प्रसिद्ध लहरिया। क्वेश्चन आ चुका है कि राजशाही और समुद्री लहरिया कहाँ के लोकप्रिय लहरिया? जयपुर के। और जिस प्रकार से पोमचा जयपुर का लोकप्रिय है, उसी प्रकार से लहरिया भी जयपुर का ही लोकप्रिय है। अर्थात पोमचा और लहरिया दोनों ही जयपुर के लोकप्रिय बंधेज हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, मोठड़ा। पहली बात, यह भी बंधेज का प्रकार है। यह भी एक प्रकार की ओढ़नी है। अब ये क्या है? देखिए, जब लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हैं, ध्यान से देखना कि जब लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मोठड़ा। जैसे
ये लहरिया है और इसकी धारियां जैसे इस तरह से कटती हुई बनती हैं, तो ये डिजाइन क्या होगी, ये मोठड़ा हो गया। जब लहरिये की धारियां, देखिए यहां से देखिए डेफिनेशन, जब लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हैं तो वो जो कपड़े पर आकृति बनती है जो बंधेज की, वो क्या कहलाती है, मोठड़ा कहलाती है। मोठड़ा कहलाती है। मोठड़ा में ये होता है कि पोमचा और लहरिया की तुलना में, चूर्णी और पोमचा और लहरिया की तुलना में मोठड़े का जो बंधेज होता है, मोठड़े का बंधेज दानेदार होता है, यानी कि थोड़ा सा मोटा होता है। जैसे मान लीजिए चूंगड़ी है, पोमचा है, इनमें जो बंधेज है बारीक हो गया, जैसे ये हो गया इस तरह से, लेकिन मोठड़े में क्या होगा, मोठड़े में थोड़ा मोटा होगा, जैसे इस तरह से। तो मोठड़े का जो बंधेज है वो क्या होता है, दानेदार होता है। अब जिस प्रकार से लहरिया और पोमचा दोनों जयपुर के लोकप्रिय है, तो मोठड़ा कहां का लोकप्रिय है, तो मोठड़ा जोधपुर और बीकानेर का लोकप्रिय होता है। तो मोठड़ा कहां का लोकप्रिय है, जोधपुर और बीकानेर का लोकप्रिय होता है। यह भी पंचरंगा होता है, इसमें भी 5 रंग होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया बात है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि मोठड़े को 2011 में, मोठड़े को 2011 में, मोठड़े का नाम 2011 में वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज हो चुका है। ठीक है, दोबारा देखिए, मोठड़ा भी बंधेज का एक प्रकार है, यह भी एक प्रकार की ओढ़नी है। जब लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनती हैं तो वो आकृति मोठड़ा कहलाती है। मोठड़े का बंधेज दानेदार होता है। मोठड़ा जोधपुर और बीकानेर का लोकप्रिय होता है। यह भी लहरिये की भांति 5 रंगा होता है। मोठड़े का नाम 2011 ईस्वी में वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज हो चुका है। अगला लेते हैं हम पीला। यह भी बंधेज का एक प्रकार है। वही बात आ रही सब में, यह भी एक प्रकार की ओढ़नी है। इसका जो मुख्य रंग है पोमचे की भांति पीला होता है। अब यहां ध्यान से देखना, पोमचा के बीच में गोल गोल फूल होते हैं, लेकिन जो पीला ओढ़नी है इसके बीच में फूल न होकर के विभिन्न रंगों की पतंग की आकृतियां होती हैं। जहां पोमचा के बीच में गोल गोल फूल होते हैं, वहीं पीला ओढ़नी के बीच में विभिन्न रंगों की पतंग की कई आकृतियां होती हैं। और पोमचा का जो किनारा होता है वो बिल्कुल कोरा होता है, उसमें कोई कढ़ाई या कशीदाकारी नहीं होती है, जबकि पीला ओढ़नी में का जो किनारा होता है
पीला ओढ़नी का जो किनारा होता है, किनारा मतलब पल्ला, इसका किनारे में डब्बीदार कशीदाकारी या कढ़ाई होती है। जैसे मान लीजिए ये पोमचा है, पोमचा का क्या होगा, ये जो किनारा है चारों तरफ का, ये लाल रंग का तो होगा जैसे, लेकिन इसमें कोई कढ़ाई नहीं होगी। अब पीला ओढ़नी में क्या होता है, जैसे ये पीला ओढ़नी है, अब इसका जो ये किनारा है, इसमें कढ़ाई होती है, कोई भी कढ़ाई, जैसे इस तरह की। तो पोमचा का जो किनारा होता है वो लाल रंग का होता है, लेकिन उसमें कोई कढ़ाई नहीं होती है। लेकिन पीला होता है, इसके जो किनारा होता है उसमें कैसी कढ़ाई होती है, कशीदाकारी की होती है, कोई भी आकृति की, जैसे मैंने ये बताई इस तरह की होती है, वो कोरा नहीं होता है। तो दोबारा देखिए, पीला भी बंधेज का एक प्रकार है, ये भी एक प्रकार की ओढ़नी है, इसका मुख्य रंग पीला की भांति पीला ही होता है, इसके बीच में विभिन्न रंगों की पतंग की आकृतियां होती हैं, इसका किनारा पोमचा की भांति कोरा नहीं होता, बल्कि उसमें डब्बीदार कशीदाकारी या कढ़ाई की होती है। ये भी पीला भी वंशवर्धी का, या पीले को भी मांगलिक अवसरों पर ओढ़ा जाता है। अर्थात जो पीला जो ओढ़नी होती है उसको भी विभिन्न प्रकार के मांगलिक अवसरों पर ही ओढ़ा जाता है, जैसे विवाह के अवसर पर या कोई और मांगलिक अवसर आ रहा है रात्रि जगह पर, उस समय भी इसको ओढ़ा जाता है। अगला है बंधेज में चूनड़ी। ध्यान से देखना दोस्तों, चूनड़ी क्या होती है। बूंदों के आधार पर, ध्यान से, बूंदों के आधार पर बंदी बंधेज की डिजाइन चूनड़ी कहलाती है। परिभाषा देखिए, बूंदों के आधार पर बनी बंधेज की डिजाइन चूनड़ी कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये चूनड़ी है, अब कैसे, इसमें बारीक बारीक बूंदे होंगी इस तरह से, इस तरह से, ये मान लीजिए। तो चूनड़ी के अंदर बिल्कुल बारीक बारीक बूंदे होंगी, डिजाइन में होंगी, उनमें लाल पीले हरे रंग की, इस तरह की, तो वो क्या कहलाती है, चूनड़ी कहलाती है। अब आप ये पूछा जाए कि बंधेज में सबसे लोकप्रिय बंधेज किसका होता है, तो चूनड़ी बंधेज में सबसे लोकप्रिय मानी गई है। यानी कि बंधेज का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है, चूनड़ी। जैसे मान लो सापा है, पोमचा है, पीला है, लहरिया है, मोठड़ा, इन सभी की बात हो रही है, तो बंधेज का सबसे लोकप्रिय रूप क्या होता है, चूनड़ी होता है। अब चूनड़ी के बीच में
निम्न अभिप्राय होते हैं। अभिप्राय का मतलब चित्तर, आकृतियां। चुनरी के बीच में निम्न अभिप्राय या चित्र होते हैं, जैसे फूल, पत्ती, पशु, पक्षी, और इनमें जैसे मुख्य रूप से मयूर, हाथी, ऊंट आदि। तो ये चुनरी के बीच में होंगे, ध्यान से देखने पर आकृतियों में। जोधपुर की चुनरी बहुत लोकप्रिय होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जोधपुर की चुनरी बहुत लोकप्रिय होती है, लेकिन बारीक बंधेज की चुनरी शेखावाटी की लोकप्रिय है। तो जोधपुर की चुनरी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन यदि बारीक बंधेज की चुनरी की बात आई तो वो जोधपुर से, मारवाड़ से भी ज्यादा लोकप्रिय कौन सी होती है? शेखावाटी की। वधु की चुनरी को, विवाह की बात हो रही है, वधु की चुनरी को विवाह में पौंरी कहते हैं, लेकिन वर पक्ष की ओर से वधु के लिए जो चुनरी ले जाई जाती है उसे कहते हैं बड़ूली। बड़ूली चुनरी। एक बार पुनः देखिए, बूंदों के आधार पर बनी बंधेज की डिजाइन चुनरी कहलाती है। बंधेज का सबसे लोकप्रिय रूप क्या होता है? चुनरी होता है। चुनरी के बीच में निम्न अभिप्राय चित्र आकृतियां होती हैं। फूल, पत्ती, पशु, पक्षी अर्थात जैसे मयूर है, हाथी, ऊंट आदि उसके बीच में बनाए जाते हैं। जोधपुर की चुनरी बहुत लोकप्रिय होती है, लेकिन यदि बारीक बंधेज की चुनरी की बात करें तो वो शेखावाटी की लोकप्रिय है। वधु की जो चुनरी होती है विवाह के अवसर, उसको पौंरी कहते हैं, लेकिन वर पक्ष की ओर से वधु के लिए जो चुनरी ले जाई जाती है उसे बड़ूली चुनरी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, मलयगिरी। ये क्या है मलयगिरी? तो देखिए दोस्तों, मलयगिरी भूरे रंग का एक मिश्रण होता है। भूरे रंग का एक मिश्रण होता है जिसे कई रंगों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि इस रंग में रंगा गया कपड़ा कई दिनों तक सुगंधित रहता है। दोबारा देखिए, मलयगिरी भूरे रंग का एक मिश्रण होता है जिसे कई रंगों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इस रंग से रंगा हुआ कपड़ा कई दिनों तक सुगंधित रहता है। यदि एक बार इसमें रंग दिया गया कपड़ा तो साल, 2 साल, 3 साल तक उसमें जो सुगंध है वो बिल्कुल बरकरार रहती है, बिल्कुल जाती नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय का अंगरखा इसी रंग से रंगा हुआ आज भी सिटी पैलेस में रखा हुआ है। तो मलयगिरी मुख्य रूप से भूरे रंग का एक मिश्रण है जो कई रंगों के मिश्रण से तैयार किया जाता है, और इस रंग में रंगा गया कपड़ा कई दिनों तक सुगंधित रहता है। अगली कंसेप्ट है अमोआ। अमोआ क्या होता है? खाकी रंग का एक कपड़ा होता है। खाकी रंग का
कपड़ा जिसे तैयार किया जाता है। और जब लोग शिकार पर जाते हैं, खासकर से राजा महाराजा शिकार पर जाते हैं, तब इस कपड़े को पहनकर जाते हैं। जैसे बात करें तो मेवाड़ का महाराणा ऐसे ही कपड़े को पहनकर शिकार पर जाते थे। तो अमावा खाकिया रंग का एक कपड़ा होता है और इस कपड़े को शिकार पर जाते समय पहना जाता है। बावरा, बावरा क्या है? बावरा 5 रंगों से रंगा गया बंधेज का सापा होता है। 5 रंगों से रंगा हुआ साफा बावरा कहलाता है। पांच रंगों से रंगा हुआ साफा क्या कहलाता है? बावरा कहलाता है। पचरंगा, जिसे पचरंगा भी कह सकते हैं, पचरंगा साफा। अगली है बातिक। बातिक क्या है? तो दोस्तों बातिक क्या होता है? कपड़े पर मनचाहा चित्र बनाकर, कपड़े पर मनचाहा चित्र बनाकर, कच्चा चित्र बनाकर, कपड़े पर मनचाहा कच्चा चित्र बनाकर उसे मोम से ढक देते हैं। उसके बाद में उस कपड़े पर रंग चढ़ा दिया जाता है। रंग सूखने पर जहां मोम लगा हुआ था वहां रंग नहीं चढ़ता, क्योंकि वहां पर वो चित्र बना हुआ है और इस प्रकार से आकृति बन जाती है। उसी को क्या कहते हैं? बातिक। कपड़े पर कच्चा चित्र, कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उस पर कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसे मोम से ढक दिया जाता है। एक प्रकार से दाबू है ये। कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसे मोम से ढक दिया जाता है। उसके बाद कपड़े पर रंग चढ़ाया जाता है और जिस स्थान पर मोम दबा हुआ था वहां पर रंग नहीं चढ़ता, वो चित्र बन जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? बातिक कहते हैं। और इसका प्रमुख जो केंद्र है, बातिक का प्रमुख केंद्र खंडेला है। और खंडेला कहां पर है? सिक्कर में। तो दोबारा देखिए, बावरा 5 रंगों से रंगा हुआ सापा को क्या कहते हैं? बावरा कहते हैं। ये पचरंगा होता है। बातिक कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसे मोम से ढक दिया जाता है। उसके बाद में कपड़े पर रंग चढ़ाया जाता है। सूखने पर जिस स्थान पर मोम लगा हुआ था वहां रंग नहीं चढ़ता है, बाकी कपड़े पर रंग चढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? हम बातिक कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद। इसी हस्तशिल्प कला नामक टॉपिक का अगला जो पॉइंट है, अगली जो हस्तशिल्प है, मैं आपके सामने तुरंत लेकर के हाजिर होऊंगा।